हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 का 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, आप एक तरफ से क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलिए। कोई भी एक्सरसाइज को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपको डिफ़िकल्ट लगे या ईजी लगे। देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कोई एक्सरसाइज को अभी हम छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या होगा कि एग्ज़ाम में हमें वही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो तो हम छोड़े थे इसलिए कि हमें वो डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो एग्ज़ाम के टाइम जब रिवीजन करने का टाइम आएगा, तब भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कोई भी एक्सरसाइज आपको छोड़ना नहीं है। जो भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे उसमें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं, कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाते हैं। वो पढ़ते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन में एकदम साफ-साफ लिखा है कि इसमें पुरस्कार की संख्या कितनी है? 7। ये 7 क्या है? ये पदों की संख्या है। अगर हम इसमें समांतर श्रेणी में देखें तो ये 7 क्या है? पदों की संख्या है। मतलब कि 7 पुरस्कार हमें देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 पदों की संख्या, ठीक है। रुपया 700 की राशि रखी गई है। मतलब यहाँ पर देखिए टोटल कितने रुपए हैं? 700 रुपए हैं। 700 रुपए को 7 लोगों में हमें बाँटना है। लेकिन इस टाइप से हमें बाँटना है कि मतलब कि जितना पहले वाले को मिल रहा है, उससे अगर दूसरे वाले को दें तो हमें 20 मतलब कम देना है। मतलब कि 20 रुपए कम देना है। उसके बाद जितना तीसरा पाएगा, उससे चौथा क्या 20 रुपए कम होगा। इस टाइप से हमें 7 लोगों को देना है। तो किस टाइप से देंगे? तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये क्या है? यन का मान है। ये क्या है? यहाँ पर ये पदों का योग है। कितने पदों का योग है ये? 7 पदों का योगफल कितना है? 700 रुपए है। अब यहाँ का पर कह रहा है कि 20 रुपए कम है, मतलब कि ये क्या है? सार्वंतर दिया गया है। सार्वंतर 20 कम है, माइनस में होगा कि प्लस में? देखिए यहाँ पर कम लिखा है, इसलिए यहाँ पर सार्वंतर जो भी आपका होगा वो माइनस में होगा, मतलब कि -20 लिखेंगे सार्वंतर। अगर यहाँ पर ज़्यादा होता तो यहाँ पर ये प्लस रहता। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिलाकर हमें एक एपी टाइप का बनाना है। उसमें हमें ये देखना है कि A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है। ठीक है ना? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए जो दिया गया है इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो S7 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? n/2 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर 7/2 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a प्लस n कितना है? 7 माइनस 1 और d कितना है? -20। ये इतना समझ में आया? बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर S7 कितना है? 700। अब यहाँ पर बटे में ये लिखेंगे और यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 में से 1 गया 6 और 6 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 20 छक्का 120, तो यहाँ पर 120 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पर हम इसको माइनस लगाएंगे यहाँ पर। ये इतना समझ में आया? अब आगे इसको सॉल्व करिए। 7 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 100 बार जाएगा और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए 2a माइनस 120, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 200 प्लस 120 इक्वल टू 2a। ये हो गया। इसको ऐड करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 320 इक्वल टू 2a। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा? 160। कितना आया है? 160। मतलब कि a का मान कितना है? यहाँ पर 160 है। अब यहाँ पर ये क्या होता है? ये प्रथम पद है। तो प्रथम पद कितना है? यहाँ पर 160। पहले वाले को कितना मिलेगा? 160 रुपये। जो दूसरे वाले को मिलेगा इससे 20 कम मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट 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 A7
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 160 और इससे 20 कम मतलब कि 140, उसके बाद यहाँ पर 120, उसके बाद 100, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया जाएगा। 80, 80 के बाद यहाँ पर 60, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 40, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें लिखा है इसको आपको ध्यान से समझना है, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया जा रहा है कि इसमें कह क्या रहा है। कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। अब आगे यहाँ पर देखिए लिखा है, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो बस इतना आपने इसको पढ़ लिया है। कुल पेड़ों की संख्या में ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें समझते हैं पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे लेकिन पहले समझ में तो आना चाहिए। देखिए अगर आप एक के हैं तो आप कितना लगाएंगे एक, दो के हैं तो आप कितना लगाएंगे दो, तीन के हैं तो आप कितना लगाएंगे तीन, ऐसे इस टाइप से पेड़ लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो अनुभाग यहाँ पर ये बांटा गया है, कक्षा एक का अनुभाग कितना है यहाँ पर तीन है, इसके भी तीन हैं और इसके भी तीन हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, जब एक के एक लगा रहे हैं तो यहाँ पर तीन के कितना लगाएंगे तीन पेड़, ये हो गया। जब एक अनुभाग यहाँ पर दो का मतलब आपको कक्षा मतलब क्लास सेकेंड, तो यहाँ पर दो लगा रहे हैं तो इसके कितने अनुभाग हैं तीन हैं। मतलब अगर अनुभाग नहीं समझ रहे हैं तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो यहाँ पर क्लास सेकेंड के एक के दो लगा रहे हैं तो ये भी दो लगाएंगे, ये भी दो लगाएंगे, क्योंकि सेक्शन ए बी सी इस टाइप से बांटा गया है क्लास सेकेंड को। तो यहाँ पर दो दो चार दो छः, मतलब कि यहाँ पर तीन से इसमें भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा छः, और इसमें भी तीन से गुणा करेंगे। एक के तीन लगा रहे हैं तो यहाँ पर तीन अनुभाग बांटे गए हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा नौ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, ये आपका एक एपी बन रहा है। बस इसी को आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, कुल पेड़ों की संख्या, मतलब कि कुल पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। कितने तक ज्ञात करना है, हमसे कह रहा है कि 12 तक। कहाँ तक जाना है 12 तक, मतलब कि S12, हमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं, तो यहाँ पर केवल आपको लिखना है ऐसे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब आपको एक एपी बना लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 6 9 12 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर कि कहाँ तक जाएगा N12 तक जाएगा, मतलब पदों की संख्या कितना होना चाहिए 12 तक। तो यहाँ पर A12 लिख देते हैं। और हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है S12, यहाँ पर ये ज्ञात करना है, मतलब कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब आप ये जानते हैं कि ये A1 कितना है, तो आप कहेंगे 3। अब यहाँ पर D देखें तो कितना है 6 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ये है। अब यहाँ पर लिखेंगे S12 इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर 3 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और d कितना है 3। बस यही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर 6, 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33 आएगा। ये हो गया 33, 6 कितना हो जाएगा 39 गुणे 6। अब इसको आपको गुणा करना है तो 6 9 54 का 4 और 6 तिक 18 5 23। तो यहाँ पर क्या आया है 12 पदों का योगफल, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे अतः
कुल पेड़ों की संख्या कितना होगा? 234। ये हो गया। बस यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, इसमें फिगर भी बनाया गया है। तो इसी के हेल्प से हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान हमें 22/7 रखना है और यहाँ पर 13 क्रमागत मतलब कि यहाँ पर यन का मान दिया गया है। यन कितना है? 13। अब यहाँ पर हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है। जो आप ऐसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसे ये इसी टाइप से चलता जाएगा। यहाँ पर ये एक है, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर इसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए एक है, यहाँ से ये दो, यहाँ से ये तीन, यहाँ से ये चार, ऐसे इसी टाइप से पाँच, और इसको बढ़ाएंगे तो छः। इस टाइप से ये कहाँ तक जाएगा? 13 तक जाएगा। तो यन का मान तो हमें मिल गया 13, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये त्रिज्या दिया गया है, यहाँ पर ये त्रिज्या है। तो आपको इसमें करना क्या है ये समझिए। देखिए यहाँ पर ये क्या बना रहा है? अर्धवृत्त बना रहा है। उसके बाद जब त्रिज्या को हम बढ़ा रहे हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी लेकिन क्या बन रहा है? अर्धवृत्त ही बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और यहाँ पर त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो ये भी एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो आप जानते हैं वृत्त का यहाँ पर जो आप परिधि ज्ञात करते हैं, तो देखिए वृत्त ऐसे बनता है और यहाँ पर ये किस टाइप से बन रहा है? यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे बन रहा है। ये अगर इसी को हम पूरा घुमा दें तो ये एक वृत्त बन जाता है, लेकिन ये यहीं तक बन रहा है। उसके बाद ऐसे ये बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे इस टाइप से। तो यहाँ पर इसमें कितना यूज हुआ है मान लेते हैं, ये इसमें जितना ये यूज हुआ होगा उससे ज़्यादा इसमें यूज हुआ होगा। तो यहाँ पर ये क्या है? त्रिज्या है। तो यहाँ पर ये जो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या 0.5 था। जब थोड़ा सा और त्रिज्या को बढ़ा दिए तो 1 हो गया। तो यहाँ पर ये जो अर्धवृत्त बन रहा है ये क्या है? बढ़ गया है। तो इसमें अगर मान लेते कोई धागा ही है, ठीक है ना, कोई धागा आप लिए हैं, तो उसको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा कम आपको लगाना होगा। तो इससे क्या होता है कि इसको आपको ये बताना है कि टोटल इसमें हम कितना धागा यूज किए हैं, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल आप समझ सकते हैं। तो यही आपको बताना है। आपको यहाँ पर पदों की संख्या कितना है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? तो आप कहेंगे वृत्त की जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है, यही होता है। अब यहाँ पर अर्धवृत्त मतलब कि हमें आधा करना है, क्योंकि ये आधा ही तो है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसका आधा करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल। तो ये क्या बन गया है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? पाई आर। तो यहाँ पर आर तो दिया गया है, कितना है? 0.5। इसको बढ़ाते जाएंगे तो हमें इसकी लंबाई मिलेगी। सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? कितना यहाँ पर यूज किया गया है, जो भी मटेरियल से इसको बनाया गया होगा कितना यूज किया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सर्पिल बनाया गया है कुछ इस टाइप से बनाया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा? यहाँ पर पाई आर। तो यहाँ पर पाई और यहाँ पर आर, तो यहाँ पर अगर इसकी लंबाई अगर हम देखें तो L1 पाई आर इक्वल टू पाई इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.5 पाई। ये अगर हम L2 देखें तो यहाँ पर पाई इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? पाई। L3 देखें
तो यहाँ पर पाई इंटू 1.5 इक्वल टू 1.5 पाई, कुछ इस टाइप से होगा। तो L4 अगर हम देखें तो यहाँ पर पाई इंटू 2 इक्वल टू 2 पाई, इसी टाइप से आएगा। ये क्या है, लंबाई है, मतलब कि 1 2 3 4। अगर इसी को हम ऐड कर देंगे ना तो यहाँ पर हमें कुल यहाँ पर जो सर्पिल जिससे बनाया गया है उसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। लेकिन क्या इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। तो यहाँ पर यन का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। मतलब कि इसको हमें कहाँ तक ले जाना है, 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर हमको 13 पदों तक इसको हमें जोड़ना होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको एक एपी समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये कितना है, 0.5 पाई, यहाँ पर लिखेंगे पाई, 1.5 पाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई, और ये डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा, 13 पदों तक। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद कितना है, A1 इक्वल टू 0.5 पाई, और यहाँ पर डी अगर आप याद करना चाहें तो पाई माइनस 0.5 पाई, ये हो जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5 पाई। एक मिनट। और यहाँ पर n बराबर कितना है, 13 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। S13 इक्वल टू, यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 13/2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है, 0.5, पाई का मान कितना इसमें रखना है, 22/7 रखना है, प्लस यहाँ पर n-1 मतलब कि 13-1, और यहाँ पर d कितना है, 0.5, पाई का मान कितना हमें रखना है, 22/7, ये रखना है, इतना ही रखना था हमें। तो यहाँ पर चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 13/2, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 22/7, 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 12 गुणे 0.5 का मतलब होता है 1/2, और यहाँ पर 22/7, ये इतना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 13/2, 22/7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, 6, यहाँ पर क्या है, 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, 11 गुणे 13। तो यहाँ पर इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 हम 130, और 13 और ऐड करेंगे तो 143। तो यहाँ पर क्या आ गया है, 143 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आकृति 5.5, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा, अगर एक बार में नहीं पढ़कर समझ में आता है तो आप इसको 2 से 3 बार रीड करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर ये जो 200 लट्ठे हैं, टोटल लट्ठों की संख्या कितना है, 200। अब उसको इस प्रकार रखा जाता है कि ये जो सबसे नीचे है यहाँ पर, इसको काउंट करेंगे तो 20 आएगा, उसके ऊपर वाले काउंट करेंगे तो 19 आएगा, उसके ऊपर वाले काउंट करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा। इस टाइप से यहाँ पर इसको रखा गया है। अब यहाँ पर 200 लट्ठों को तो रखना है, लेकिन क्या इतने में ही 200 आ जाएगा, नहीं, इसके ऊपर भी इसी टाइप से रखा जाएगा। तो यहाँ से ये कितनी पंक्ति बनेगी, जैसे अगर यहाँ देखें तो 1 2 3, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे 4 5 6 7 8, इस टाइप से रखते जाएंगे तो कितना रखेंगे, यही आपको इसमें बताना है कि यन का मान। इस टाइप से आपको नहीं काउंट करना है। यहाँ से देखिए 1 2 3, 3 तक तो रखकर इसमें दिखाया गया है, लेकिन इसके ऊपर भी तो रखा जाएगा तभी तो 200 आएंगे। तो कितना रखा जाएगा, यन का मान बताना है। ठीक है, यन का मान बताना है, और इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, और इसमें
तो जब आप इसमें n का मान बताएंगे तो जो सबसे ऊपर रखा होगा, मतलब कि जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब जितने भी होंगे अभी तो ज्ञात नहीं किए हैं। अब सबसे ऊपर जो यहाँ पर लट्ठों की संख्या कितनी होगी, जैसे आप यहाँ पर तीसरे में देख पा रहे होंगे, अगर इसको आप काउंट करेंगे तो इसमें 18 होगा। तो वही इसी टाइप से जो सबसे ऊपर रखा जाएगा उसमें कितना होगा, जैसे ऐसे रखते रखते यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर कितना होगा, यही आपको बताना है। अगर हम कहें तो हमें यहाँ पर एनवा पद बताना है। अब एनवा पद क्या होगा, जब हम यन का मान ज्ञात कर लेंगे कि मतलब यहाँ पर पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से कितना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम आपसे कहें कि क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर हमें लट्ठों की कुल संख्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 200। ये क्या दिया गया है, 200। अब यहाँ पर एक एपी के रूप में आपको ये भी बता दिया गया है कि कुछ इस टाइप से रखना है, 20 रखना है, उसके ऊपर एक कम रखना है, उसके ऊपर एक कम रखना है 18। इसी टाइप से इसको यहाँ पर हमें कहाँ तक रखना है, एनवा पद तक रखना है। ये इस टाइप से यहाँ पर इसको हमको रखना है, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एनवा पद ज्ञात करना है और यहाँ पर यन का मान ज्ञात करना है। दो को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए इस एपी को देखकर आप समझ गए होंगे कि A1 कितना है, 20 है, ठीक है। और डी यहाँ पर कितना है, 19 माइनस 20 इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा। क्योंकि कम करते चल रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका सार्वंतर माइनस में आया है। ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे SN इक्वल टू, यहाँ पर एक मिनट थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस रहे। यहाँ पर देखिए SN इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/2 होता है, तो यहाँ पर n/2 लिख दीजिए। 2a कितना है यहाँ पर 20 प्लस n-1, तो n तो ज्ञात नहीं है, d कितना है यहाँ पर -1, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करिए, ये कितना दिया गया है 200 इक्वल टू n/2, यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम इधर गुणा कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर ये इतना है, इसको सही से लिखते हैं। तो यन, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 40, इसको इधर गुणा करिए, तो इसको इधर गुणा करेंगे तो -n हो जाएगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। ये इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 400 इक्वल टू, यहाँ पर इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 40 एक 41, तो यहाँ पर 41 n, और इधर इसको गुणा करेंगे तो -n²। ये कुछ इस टाइप से इतना आ गया है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। पक्षांतर करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n² माइनस 41 n, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा +400 इक्वल टू 0। n का मान ज्ञात करना है, आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड करना है, तो हमें ऐसी दो संख्याओं को लेना है कि जोड़ें घटाएं तो 41 मिले, और गुणा करें तो यहाँ पर कितना मिले 400 मिले। ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर इसको आप समझिए। देखिए अगर इस टाइप से आ जाए तो आपको कैसे गुणनखंड करना है। यहाँ पर देखिए 400 को हम ऐसे लिखेंगे 200, 2 से यहाँ पर 100, 2 से 50, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 25, 5 से 5, 5 से एक बार में। जब इस टाइप से आप इसको लिख लेंगे तो यहाँ पर आपको जो इतनी संख्या दिख रही है, आपको इसको 2 बनाना है। मतलब कि 2 मतलब कहने का मतलब यहाँ पर पेयर के रूप में 2 होना चाहिए बस। जैसे इसको हम 1 और इसको हम इतने को 2 बना देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25 दूना 50। यहाँ पर देखिए अगर क्या इनको दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या इतना आएगा, नहीं आएगा। मतलब कि ये जो हम बनाए हैं ये सही नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 25 करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 25 10 35 5 40 1 41। देखिए इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये बन गया। कुछ इस टाइप से आपको बनाकर इसको चेक करना होगा। हमें दो संख्याओं को लेना है, कितनी भी संख्या दिखे आपको दो संख्याओं को लेना है, ठीक है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमें संख्या मिल चुका है 16 और 25। माइनस में किसको रखना है, यहाँ पर बड़ी संख्या को, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर माइनस में। तो वैसे तो हमें इसको जोड़ना ही होगा, तो माइनस में हमें दोनों को रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे n² माइनस -16n, अब देखिए यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो n -25
ये हो गया। अब जो ब्रैकेट में लिखे हैं उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, -16 इक्वल टू यहाँ पर 0, ये हो गया। तो n-16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-25, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आया है, इक्वल टू यहाँ पर 0, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए यन का मान कितना मिलेगा हमें, 16 और यहाँ पर 25, मतलब यन का यहाँ पर दो मान मिल रहा है। क्या दोनों आंसर सही होगा, नहीं, दो में से कोई एक ही सही होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 16, यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब जो आप इस टाइप से देख पा रहे थे उसमें, ये इस टाइप से रखा था ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 ऐसे इस टाइप से देखेंगे तो कितना आएगा, 16, मतलब इस टाइप से कितने बनेंगे, 16 बनेंगे, ठीक है ना। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि 25 को क्यों नहीं लिया गया है। तो देखिए, जब यहाँ पर अगर आप 25 से इसको चेक करना चाहेंगे तो इसमें आपका इससे ज़्यादा हो जाएगा। जो यहाँ पर बनेगा कुछ इस टाइप से, ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे, तो ये 200 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम 25 को स्किप करेंगे, 25 को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पर सबसे ऊपर कितने रखे गए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20 19 18, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट वाले में कितना रखा गया है, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो यन लिखे थे, हमें यहाँ पर 16वां पद ज्ञात करना है। अब तो हमें समझ में आ गया ना कि कौन सा है यहाँ पर, A16 इक्वल टू A+15D, यही होगा यहाँ पर। तो A कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 20 है, ठीक है, लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 15 है तो 15, डी का मान कितना हो जाएगा, -1, 20 -15 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। जो सबसे ऊपर यहाँ पर रखा होगा उसमें लट्ठों की संख्या कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर 16वां पद होगा 5। ये यही आपका फाइनल आंसर है। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, ये आपको इसमें बताना है। देखिए यहाँ पर ये जो फिगर इस टाइप से बना है, इसको देखकर जो भी इसमें ये पूरा लिखा है इसको आप समझ सकते हैं, लेकिन बिना पढ़े इसको भी समझ नहीं पाएंगे। देखिए चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बाल्टी है और यहाँ पर ये जो रखा गया है, यहाँ पर आलू रखे गए हैं, मतलब कुल कितने आलू हैं, यहाँ पर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से रखे गए हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, आलू को यहाँ से उठाना है और इस बाल्टी में डालना है, उसके बाद फिर से दोबारा आना है, लेकिन एक एक को ही उठाना है। ऐसा नहीं करना है कि इसको भी उठाइए साथ में, इसको सबको साथ में लेकर आकर इसमें डालिए, ऐसा नहीं करना है। पहले आइए, इस आलू को उठाइए बाल्टी में डालिए, उसके बाद वापस जाइए, यहाँ पर आइए, इस आलू को उठाइए इस बाल्टी में डालिए। इस टाइप से आपको इसमें करना है। तो वही आपको इसमें बताना है कि ये कुल कितनी दूरी चलेगी, मतलब कि यहाँ से चलना यहाँ, मतलब जब यहाँ से यहाँ तक गई, कितना गई, 5 मीटर, ठीक है। अब जब वापस उठा कर आई तब भी 5 मीटर, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा तो कितना होगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 मीटर जाने में और 8 मीटर आने में टोटल कितना होगा, 16। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको एक का निकालेंगे और डबल कर लेंगे। मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाती है और यहाँ से यहाँ तक आती है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जितना भी आएगा जाने में उतना यहाँ पर वापस भी आएगी। तो हम क्या करेंगे, जाने का यहाँ पर निकालेंगे, उसके बाद जो वापस आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं जो दिया गया है, लिखेंगे दिया है पहले आलू की बाल्टी से दूरी, बाल्टी से दूरी
कितना है 5 मीटर। उसके बाद दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी कितना है 8 मीटर। तो ये इसी टाइप से चलता रहेगा, तीसरे का भी इसी टाइप से चलेगा। तो यहाँ पर तीसरे आलू की बाल्टी से दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13, 1 मिनट 13 नहीं होगा, 3-3 मीटर का गैप है ना, तो यहाँ पर 5 3 8 3 11 मीटर ये हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक एपी बनता है। एपी क्या बन रहा है, 5 8 11, 11 3 14, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बन रहा है। कितने तक जाएगा, 10 पदों तक, मतलब 10 आलू है ना, तो 10 पदों तक ये इतना हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुल को यहाँ पर ऐड करना है, 10 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A = 5 और D = यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। हमें ज्ञात क्या करना है, S10 हमें ज्ञात करना है। लेकिन तो हमें यहाँ पर ये भी बताना है ना कि कुल कितनी दूरी चली है। तो यहाँ पर ये तो जाने का हो गया कुल पदों के योग पर, तो वापस भी तो आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसका हम डबल कर देंगे, ठीक है ना। हमें कुल मिलाकर इसको ज्ञात करना है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम ज्ञात करते हैं। तो आप इसका फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, S10 = क्या होता है, n/2, मतलब 10/2 ब्रैकेट में 2a। a कितना है यहाँ पर 5 है, प्लस n कितना है 10 - 1, d कितना है यहाँ पर 3 है, ये हो गया। देखिए इसको हम डबल करेंगे, तो जाने आने का यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पूरे आलू को उठाकर बाल्टी में रखने के लिए तय की गई कुल दूरी ये आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेना है, उसके बाद इसको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जाने आने का देखेंगे 2 से गुणा, तो एक तरफ थोड़ी गुणा करेंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा, तो इसको यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना है 10 है, यहाँ पर कितना है 10, 10 में से 1 गया 9 3 27, 27 10 कितना होगा 37, गुणे यहाँ पर 10 = यहाँ पर 370, क्या हो जाएगा यहाँ पर 370 मीटर। यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। जाने आने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 370 मीटर। अब 2 को इसको बटे में मत ले आइएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसी का मान तो यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं ना। ये सिर्फ जाने का हो गया, जब 2 से गुणा करेंगे तो जाने आने का दोनों का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 370 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो हमारी ये नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसका हम बेसिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।